बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इबादत का घमंड और अल्लाह का हिसाब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। 500 साल की इबादत, एक कटोरा पानी। बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबानियत इख्तियार करना जायज़ नहीं। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए चट्टान पर यह इंतज़ाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिल रहा था, और वहीं अनार का एक बड़ा दरख्त उगा दिया जिससे उससे बड़े बड़े अनार मिलते थे। वो रोज़ाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसका इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह, मेरी सारी ज़िंदगी तेरी इबादत में गुजरी, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को तू ता क़यामत महफूज रखना, ताकि जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊँ तो सजदे की हालत में उठूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ कबूल कर ली और सजदे की हालत में उसको इंतकाल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके इर्द गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मकाम तक हो जाती तो वहाँ मकान पूजा पाठ का मरकज़ बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त लगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुब्तला ना हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करने के बाद बारगाहे इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। उस आबिद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठ कर इबादत में मसरूफ़ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजलो करम से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम से कम मेरे दिल जोई के लिए ही अल्लाह ताला कह देता कि तेरी नमाज़ों को, तेरे रोज़े और तेरे ज़िक्र फ़िक्र की बातों से तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत रियाज के बावजूद कहा जा रहा है कि हमने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया, गोया कि मेरी सारी इबादत बेकार हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है। उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नम में दाखिल मत करो। 500 मील के फासले पर रखो जहाँ पर उसको जहन्नम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहाँ पहुँचा दिया। एकदम जो उसे जहन्नम की तपिश महसूस हुई तो बुलबुला उठा और प्यास पकड़ना शुरू कर दिया। जहन्नम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश काटा बन गया। इसी आशना में एक हाथ नमदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। या अभी दौड़ कर गए, अल्लाह ताला के बंदे मुझे पानी पिला दे, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज़ आई कि ये पानी तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी कीमत है। आबिद ने कहा कि क्या कीमत है? जवाब मिला कि 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा कि फिर मुझे पानी पिला दो, मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खाली इबादत है, इसमें किसी किस्म का नफ़ा शामिल नहीं है। और अपनी इबादत देखकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा, इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने उसे फिर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे बंदे, 500 साल की इबादत तूने पानी के कटोरे के बदले में दे दिए, लेकिन दुनिया में तो 500 साल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा, उसका हिसाब से समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए एक अनार का जो दरख्त लगा दिया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरा पैदा करता हवा के जितने सांस ली हैं उनका हिसाब दे।
ان کے بدلے میں نے تیرے پاس کتنی عبادت ہے. میں نے تجھے ہاتھ دیے، دیکھنے کو آنکھیں دی، کھانے کو پھل دیے، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی. اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی. ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نفل لے کر آیا ہے. تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اسے عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت تو ہمت عطا کی تھی. اسے طاقت کے بدلے میں نے کتنی عبادت تیرے پاس ہے. تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا. پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے. اور تو نے تو جو کیا وہ تو سب ہمارے مہربانی سے کیا. تم نے اپنی طرف سے کیا اگر کچھ ہے تو پیش کرو. سن کر شرمندہ ہو گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کی فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی. عمل کی تو یہ قدر قیمت ہے. 500 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے. خاطر حضرت اس واقعے میں یہ نصیحت پہنچتی ہے کہ انسان کو اپنی عبادت ریاست پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا عمل نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھیے کہ اس نے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے. آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل کر پایا. اللہ تعالیٰ کے فضل کی علامت انسان کی نہیں کمال ہے. اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں. بے شک اللہ رب العزت نیاز ہے. پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے.